28 जनवरी जिला परिषद उदयपुर की साधारण सभा बैठक मंगलवार को जिला प्रमुख के निर्देशन एवं उप जिला प्रमुख श्री पुष्कर तेली की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, सलूमबर विधायक शांता देवी, मावली विधायक पुष्कर डांगी बतौर अतिथि उपस्थित रहे। बैठक में सदस्यों ने जनहित के बिंदुओं पर खुलकर चर्चा की। सदन ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान का भी अनुमोदन किया गया। प्रारंभ में जिला परिषद सीईओ हेमेंद्र नागर ने उप जिला प्रमुख श्री तेली सहित विधायक गणों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। साथ ही गत 25 सितंबर 2024 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालना रिपोर्ट से अवगत कराया। इसके पश्चात सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, कृषि विभाग, रसद विभाग, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जलग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग, खान विभाग, आबकारी, परिवहन, विद्युत आदि विभागों के अधिकारियों ने विभागीय उपलब्धियों और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी साझा की। सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी सदन के समक्ष रखी। बैठक में एसीओ अंजुम ताहिर सम्मा, सलूमबर एसीओ श्री नीलेश कलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 1353.41 करोड़ के एक्शन प्लान का अनुमोदन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान को सदन में अनुमोदनार्थ रखा गया। सीईओ श्री नागर ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में उदयपुर एवं सलूमबर जिले की कुल 648 ग्राम पंचायतों में 67,282 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। उक्त कार्यों पर श्रम मद में 831.73 करोड़ तथा सामग्री मद में 521.68 करोड़ रुपए सहित कुल 1353.41 करोड़ रुपए व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 312.89 लाख मानव दिवस सृजन का भी लक्ष्य तय किया गया है। सदन ने एक्शन प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री भी संवेदनशील। सदन में कई सदस्यों ने कुछ स्थलों पर क्षतिग्रस्त सड़कों, झाड़ियों से हादसों की आशंका व्यक्त की। इस पर सीईओ श्री नागर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सदस्यों द्वारा बताए स्थलों पर यथाशीघ्र समस्या समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी संवेदनशील हैं तथा नियमित रूप से बैठकों के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। रेस्टोरेशन के काम साथ साथ पूर्ण कराएं। साधारण सभा में सदस्यों ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों में ठेकेदारों द्वारा तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त नहीं करने पर नाराजगी जताई। इस पर उप प्रमुख श्री तेली और सीईओ श्री नागर ने सर्वे कराकर ऐसे सभी कार्यों में रेस्टोरेशन कराने तथा आगामी समय में होने वाले कार्यों में हाथों हाथ रेस्टोरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही रेस्टोरेशन नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। संयुक्त टीम गठित कर डिमार्केशन के निर्देश। बैठक में कुछ विकास कार्यों में वन विभाग संबंधी विवादों पर भी चर्चा हुई। इस पर सदन ने एसीओ की अगुवाई में पीडब्ल्यूडी, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त कमेटी गठित कर ऐसे सभी प्रकरणों में डिमार्केशन कराने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल खुला, वंचितों को मिल सकेगा लाभ। बैठक में रसद विभाग की प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पोर्टल खुल गया है। कामकाज आप कन्वर्जेंसी काम हम लाए, आपको विद इन 24 आवर्स हम सैंक्शन करके दे देंगे। हमारे यहाँ पे कोई फाइल पेंडिंग नहीं है, मेरे टेबल पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है, कलेक्टर साहब के टेबल पे और कंप्यूटर पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं है। क्योंकि हमने तो एनआरएम के परसेंटेज लिए 86% काम हमने एनआरएम के लिए थे, नेचुरल रिसोर्सेज के, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के। लेकिन कई पंचायत समितियों में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ग्राम पंचायतों में आप
40% पे एनआरएफ पे लेकर के 60% काम ऐसे ले लिए जिससे पूरे जिले का रेशो संतुलित करने का प्रयास किया है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप नरेगा में एसएफसी एफएफसी का पैसा क्यों डालना चाह रहे हैं भवन बनाना। अब होता है क्या, इसमें से प्रवृत्ति क्या होती है कि 10 लाख का कोई काम है, मान लो 10 लाख की सैंक्शन पंचायत समिति निकाल सकती है, 9,90,000 रुपए तो ले लिए नरेगा से, 10,000 रुपए आपने डाल दिए एसएफसी के, 10,000 के कर दिए, और उसमें ना तो आपने परसेंटेज तय रखा कि लेबर परसेंटेज कितना होगा, मेटेरियल परसेंटेज क्या होगा, कार्टून बनाते हैं। इस तरह से प्लांटेशन का काम कराना है। तो प्लांटेशन के काम के लिए आपने क्या किया, 7 लाख रुपए तो नरेगा से ले लिए और 3 लाख रुपए आपने एसएफसी एफएफसी का ले लिया। अब आपका ये 3 लाख रुपए एसएफसी एफएफसी का वेस्ट गया, क्योंकि आप 10 लाख का काम नरेगा से ले लेते हैं, केंद्र सरकार से पैसा मिलता है आपको, और एसएफसी का और एफएफसी का पैसा आप ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, कहीं सीसी सड़क बनाते हैं, कहीं इंटरलॉकिंग टैग लगाते हैं, कहीं स्कूल का काम करते हैं। 3.5 करोड़ रुपए अगर एक साल का लग जाएगा तो उस पंचायत का कायदा होगा क्यों होगा, आप बताइए। 6.5 करोड़ के काम दूसरे ले लो। लेकिन होता क्या है कि आपने उसको उस तरह से घुमा दिया, न तो पंचायत का विकास हुआ, न नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का विकास हुआ। तो ये जो एक्शन प्लान बनता है, मैंने इस बार एक्शन प्लान के पहले सभी वीडियोस की मीटिंग ली है, सभी ग्राम सेवकों को समझाया है कि आप पंचायत में वो सड़कें लो जो पंचायत समिति ग्राम पंचायत के पास 75% है, वो अपने हिसाब से यूज करें, लेकिन पैसे का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि उस ग्राम पंचायत को दिखे। सब आने करके अभी 45 का जैसा होता है, जिसमें आवाज उसमें जोड़ दिया, अब क्या ये माने करके हम टाल देते हैं। नहीं आप इन्वॉल्व है, वही प्रस्ताव ले लो, अगर एक बिल पे भी अगर हम कर रहे हैं तो उसको नरेगा माननीय सदन के अध्यक्ष बैठक के अनुपात में जब 25/9 को बैठक हुई थी, हमारे मेडिकल के 3 बिंदु थे सर। उसमें पहला बिंदु है माननीय फूल सिंह जी मीणा विधायक महोदय के द्वारा डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को देखते हुए सर्वे कराकर समुचित बचाव हेतु बचाव और उपचार किए जाने के संबंध में सदन को अवगत कराया है। तो इस बिंदु में मेरा निवेदन है सर, हम लोगों ने चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पे है और सारे डीसीएमओ सीएससी पीएससी प्रभारियों को व्यापक निर्देश दे दिए थे। जितना भी सर लॉजिस्टिक्स और व्यवस्था पूर्ण करके एमएनओ टेमिफोस पायरेथ्रम का छिड़काव कर दिया गया था और शहर में डेंगू के केसेस ज़्यादा थे, उससे नगर निगम से समन्वय करके तीन चरणों में फॉगिंग करा ली गई थी। और सर अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में है। एक पिछले सप्ताह में मात्र 6 डेंगू केस हैं और मलेरिया पीबी पीएफ सारा निल है। पंचायतें लग रही थी, वहाँ पर हमारे जो फॉगिंग मशीन है ये नहीं भेजते थे, इससे हमारे मरीजों की संख्या और बढ़ी थी। तो अब कभी भी ऐसा कुछ हो तो पहले इनसे सबसे मॉनिटरिंग करने के लिए मीटिंग अटेंड करके ऐसी बीमारी का बढ़ता हुआ प्रकोप को रोकने का आप प्रयास करें, उसके लिए थोड़ी सी चिंता करें, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा समस्या थी। हमारे लास्ट के जो वार्ड थे, जैसे ये इधर का सेक्टर 14 है, उधर क्या नाम जो अपने इकड़ी के बाजू का जो गिरजाबाद पेट्रोल पंप के बाजू का सवीना है, इधर मादली है, मादली इंडस्ट्री एरिया गंदी है, मतलब ये सारी नालियाँ और ये पूरा का पूरा सेफ्टी टैंक ही उधर ही जाता है, उससे मच्छरों की ज्यादा बीमारी थी। तो इसमें की तो थी मगर बहुत ही पंचायत में दयनीय थी। जी सर, आज हमारे जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई है और उसमें भी बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे जिला परिषद सदस्य और हमारे प्रधानगण सभी उपस्थित हुए हैं और अपने अपने समस्या उन्होंने बताई है, अधिकारियों को अवगत करा के, और जिनकी जो समस्या जिन्होंने बताई है उनसे मिलकर उस समस्या का समाधान करने का हमारे सीओ साहब और हमारे जिला प्रमुख साहब और हम विधायकगण उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए उनको पाबंद किया। सर, अभी जैसे कि देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र अभी शहरी क्षेत्र में आने वाली उस विषय में बात चल रही है। अभी
इस बारे में चर्चा चल रही है कि हमारे टीएसपी क्षेत्र जो है वो ख़त्म नहीं हो, ऐसी हमारी मान्यता है कि अगर टीएसपी ख़त्म होता है तो हमारा पंचायत ही ठीक है। पंचायत को जिला पर नगर निगम में लेकर हमारा पंचायत का जो टीएसपी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिले, तो इसकी वजह से कलेक्टर साहब से बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा है कि टीएसपी जो भी प्रावधान में आ रहा है, जो उनको बेनिफिट मिल रहा है वो ख़त्म नहीं होगा, तब तो ठीक है। मगर अगर ये जो टीएसपी का जो लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलता है तो हमारे लिए दुखदायी है। हमारे जिला परिषद में एक सक्षम मीटिंग है और उसके हिसाब से हमें थोड़ा अच्छा लगा। और ऐसा है अधिकारी गण हैं, प्रतिनिधि है और हमारे नगर साहब सभी अच्छी बातचीत हो रही है सभी डिपार्टमेंट की, अच्छा लगा। अभी फिलहाल आप विधायक बन गए हैं, पहले बादाम थे, आप साधारण सभा में क्या मुद्दे होने वाले? तो हमारे सामने मुद्दे आ रहे हैं, आई हूँ और अब मैं पहले से ही हूँ। जिला परिषद में पहली बार हूँ, तो 2000 से लगातार विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दे क्या रहेंगे? जो हमारे सामने आएंगे वो उठाने, हमारे जो जनता के मांग है, जनता की जो बात है वो हम रखेंगे, वो उठाएंगे, वो बात करेंगे जनता के जो बात है। आज हमारे जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक थी, उसमें कुछ यूओटी के मुद्दे, वन विभाग के जैसे कोई रोड बन रही है अटके काम, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। शांतिपूर्वक जिला परिषद की साधारण सभा चल रही है और जो भी निस्तारण जैसे कि PWD के और PHD के कुछ मुद्दे से पानी की टंकी है, पाइपलाइन व्यवस्थित करना, जैसे कि रोडें खोदी हुई है तो उसको ऑफिस सही करवाना, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सब अधिकारियों को CEO साहब, MLA फूल सिंह जी, वल्लभनगर विधायक विजयलाल जी, प्रमुख साहब, इन सब ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सही तरह से काम हो ताकि लोगों को राहत पहुंच सके, ऐसे मुद्दों पे काम हो और शांतिपूर्वक जिला परिषद की साधन सभा चल रही है। अभी शंकर जी आपसे सवाल है, जैसे कि आप अभी फिलहाल नगर निगम के क्षेत्र में एक मटन भी है और कानपुर ये क्षेत्र भी आने वाला है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? इसमें क्या है कि कुछ ग्रामीण जनप्रतिनिधि हाईकोर्ट में भी गए हैं। अगर हाईकोर्ट स्टे देता है तो रुकेगी, और वैसे नगर निगम को ज़्यादा आगे लेने की मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं थी, आसपास के गांवों को ले सकते हैं। और अगर उन्होंने नगर निगम बना है और उसका विस्तार तो कुछ पंचायत के अंदर जा कर के होगा, उसमें हमारी खास मांग यही है कि TSP एरिया है गिलवा का, उसको TSP बंद नहीं करके, अगर आप लेते हैं TSP बंद नहीं करें, TSP का लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को मिलता रहे, यही सरकार से हमारी उम्मीद है।